बहन बाथरूम में नहा रही थी और भाई ने चुपचाप नहाते समय बहन की वीडियो बना डाली। और एक दिन अब्बू और अम्मी किसी काम से बाहर गए हुए थे। भाई बाहर खेल रहा था, बहन चुपचाप बेसुध घर में सो रही थी। भाई खेल कर आया तो उसने बाहर से जोर जोर से आवाज़ लगाई, अब्बू, अम्मी, अम्मी, अब्बू। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो भाई खुद ही अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा घर में अब्बू और अम्मी तो है नहीं, लेकिन बहन है कि बिस्तर पे सोई हुई है। यूं घर में अकेली बहन को पाकर और बिस्तर पे सोता हुआ देखकर भाई के दिमाग में आ गया एक शैतानी ख्याल। और फिर उस भाई ने बहन के साथ क्या किया और बहन ने भाई को कैसे जेल भिजवाया, पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखते हैं सिलसिलेवार क्या हुआ, कैसे हुआ। दहशत की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की जो सत्य घटना है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, लेकिन दिल को दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये कहानी है। ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसने पहले तो अपने माता पिता को खो दिया, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया मुसीबतों का पहाड़ उसकी ज़िंदगी में आता गया। क्या हुआ उस मासूम सी 16 साल की बेटी के साथ और कैसे मुसीबतें उसकी ज़िंदगी में पिछले 8 साल से पीछा करती रहीं। जब वो 8 साल की थी उसी समय उसके माता पिता दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उस मुसीबतें एक एक करके उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती गईं और मजबूरी उसे चुप रहने के लिए विवश करती रही। वो चुप रही क्योंकि उसका कोई नहीं था, वो चुप रही क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, ना कोई उसका सगा भाई था, ना ही कोई उसकी बहन थी जो उसका ख्याल रख पाती। वो जहाँ रह रही थी कहने को तो वो सब उसके अपने थे, क्योंकि उन्होंने उसे गोद लिया था। उसे प्यार करने वाले एक माता पिता थे, घर में एक भाई भी था, अच्छा खासा परिवार था, लेकिन उसके ऊपर मुसीबतें इस तरीके से चलती आईं कि समझिए बिन बुलाए मेहमान हो। लेकिन जब इंतहा हो गई तो एक दिन उसने उसका विरोध किया। चलिए जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा कुछ साल पीछे। वक्त का पहिया जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा था उसी तरीके से उस बच्ची की मुसीबतें बढ़ रही थी। सन 2012 की ये घटना है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला। 6 जून 2023 का वक्त, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला। अब्बू और अम्मी दोनों बाहर गए हुए थे, घर में बेटी अकेली थी और ऐसे में उसका जो भाई था वो बाहर से खेल के आता है और ज़ोर ज़ोर से अब्बू और अम्मी को पुकारने लगता है, लेकिन अब्बू और अम्मी तो घर में थे ही नहीं। अब्बू और अम्मी की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर भाई स्वयं ही घर के अंदर चला जाता है। घर में अंदर जाके देखता है बहन बिस्तर पर लेटी हुई है। बहन को बिस्तर पर लेटा हुआ देख उसके दिमाग में शैतान ने जन्म ले लिया और वो अपने बहन के पास जाके बैठ जाता है। फिर उसके दिमाग में जो गंदी हरकत थी उसको अंजाम देने के लिए वह उसके शरीर के साथ खेलना शुरू कर देता है। वह उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर हाथ लगाता है। बहन तो बेसुध सोई हुई थी, उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही भाई ने उसके शरीर से खेलना शुरू किया अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और बहन ने ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। बहन ने भाई से कहा, भाई तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी। वो भाई ने, लेकिन भाई तो उस समय हवस का अंधा था और भाई कुछ और ही सोच के आया था, क्योंकि उस समय माता पिता घर में नहीं थे, ना ही कोई दूसरा था जो बहन की रक्षा कर सके। और जो रक्षा करने वाला भाई था वो खुद ही भक्षक बन गया था उस समय। तो बहन करती क्या, बहन ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और जब बहन चिल्लाई तो भाई कहता चिल्लाओ और चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हारी इस आवाज़ को सुनने वाला इस घर में कोई नहीं है। लेकिन उस दिन उस बहन के अंदर न जाने ताकत कहाँ से आ गई। बहन बोली, भाई मैं सचमुच में ज़ोर से चिल्लाऊंगी। और उसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सचमुच में पड़ोसियों के घरों तक वो आवाज़ पहुंच गई। जब आस-पास के घरों में उस बच्ची के चीखने की आवाज़ जाने लगी तो पड़ोसियों को
कुछ शक हुआ, कुछ आशंका हुई, कुछ घबराहट सी हुई और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग दौड़ते भागते हुए उस बच्ची के कमरे तक पहुँचे। आखिर ये आवाज़ किस तरीके से आ रही है और ये बच्ची क्यों चीख रही है। लेकिन जब वहाँ पे वो पड़ोसी पहुँचे तो उन्होंने उस बच्ची से चीखने चिल्लाने का कारण पूछा और जब उस बच्ची ने कहा कि मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे मेरी बहन के पास लेके चलो। लेकिन चूँकि घर में अब्बू और अम्मी तो थे नहीं और ये सब डिसीजन पड़ोसी नहीं ले सकते थे, तो पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी को आने दो, जब अब्बू और अम्मी आ जाएंगे तो वही फैसला लेंगे। लेकिन वो बेटी थी कि इस जिद पर अड़ गई कि मुझे इस घर में अब नहीं रहना है, मुझे अपनी बड़ी बहन के पास जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहन के पास ही जाऊंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कुछ समय के बाद अब्बू और अम्मी आ जाते हैं और ये सब क्या हो रहा है वो जानकारी अब्बू और अम्मी को दी जाती है। पड़ोसी और वो बेटी अब्बू और अम्मी को सारी जानकारी देते हैं। कुछ समय के बाद पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं और जो बेटी थी वो अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी उस माँ को देती है, उस पिता को देती है जिनके घर में वो रह रही थी, यानी कि जो उसके माता पिता थे उनको वो बताती है सारी घटना सुनकर माता और पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं और अपने बेटे को डांटते हैं। लेकिन डांटना और इस अपराध के लिए सजा देना दोनों में बड़ा फर्क था। अब्बू और अम्मी ने बेटे को डांटा तो ज़रूर, लेकिन उस तरीके से नहीं डांटा जैसा इस अपराध पर डांटना चाहिए था। इससे उस बेटे की हरकतें और हिम्मत दोनों बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं था जब उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी वो इस तरीके की हरकतें कर चुका है, लेकिन अब तक वो बेटी चुप थी। चुप रहने का बहुत सा कारण था। उसे डराया गया, उसे धमकाया गया। क्यों? क्योंकि वो उसकी सौतेली बहन थी। उसको बताया गया कि अगर तूने कुछ कहा या किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो मैं वो सब कर दूंगा जो तुझे बदनाम करके रख देगा। क्यों? क्योंकि उस भाई के पास उस बहन का एक वीडियो था। उस वीडियो को वायरल करने की वो धमकी दे रहा था। क्या है ये वीडियो और उस बहन की ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो चुप रही? ये सब जानने के लिए चलना पड़ेगा हमको कुछ साल पीछे। बात 2012 की है। कहानी में अंत तक बने रहिए दोस्तों, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर भेजिए। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात उस समय की है जब प्रतापगढ़ में रहने वाले एक माता पिता की मौत हो जाती है। उनके घर में थी दो मासूम सी बेटियाँ। एक बेटी की उम्र 6 साल और दूसरी उससे थोड़ी सी बड़ी, लगभग 7-8 साल की रही होगी। अब घर में बसती है एक दादी जो बिल्कुल अकेली थी। अब उस दादी को चिंता हो जाती है कि आखिर मेरी ज़िंदगी के अब कितने दिन बचे हैं। बेटा और बहू अब इस दुनिया में है नहीं और उनकी जो संतान है, ये 2 बेटियाँ, इनकी रक्षा कौन करेगा? इनके खाने पीने का इंतज़ाम कौन करेगा? क्योंकि अब दादी किसी भी दिन दुनिया छोड़ के जा सकती है। बात है 2012 की। लेखपाल कॉलोनी में रहने वाले एक पति पत्नी की मौत हो जाती है और जो दादी थी वो परेशान रहने लगती है, क्योंकि जब बच्चों की मौत हो जाती है तो दादी सोचती है आखिर ये 2 बेटियां हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? इनके खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होगा? इसका कोई ज़रिया नहीं है। लेकिन दादी की ये चिंता आसपास में जेल चौकी तक पहुंच जाती है और वहां पर रहने वाली एक अख्तरी बेगम है, उनके कानों तक ये बात पहुंचती है। अख्तरी बेगम को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने पति राशिद से बात करती हैं और उनके घर में एक बेटा था, अक्षय बाबू उसका नाम रखा गया था। अब अख्तरी बेगम कहती है अपने पति से, देखिए हमारे पास बेटा तो है, हमारे घर में बेटी नहीं है, लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर हमारे घर में एक बेटी भी आ जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। इसी इच्छा को मन में रखकर, और जब अख्तरी बेगम को पता चला कि ये 2 मासूम सी बच्चियां हैं और इनकी दादी चिंता में है, जिनका खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है और उनके भविष्य का क्या होगा, इसमें उनकी दादी बेहद चिंतित है।
तो अख्तरी बेगम ने अपने पति से पूछकर फिर उस बच्ची को गोद लेने की इच्छा की और बच्चियों की दादी के पास पहुंच जाती है वो कि मैंने सुना है आपको इन बच्चियों के भविष्य की चिंता है, क्या मैं आपकी छोटी बेटी को गोद ले सकती हूँ। इतना सुनना ही था कि दादी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। दादी ने इतना सुना तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। दादी बोली अख्तरी बेगम से कि आपने जो कहा है सचमुच में इन बच्चियों के ऊपर और मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। सच में मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस मेरी बच्ची को खुश रखना, इसका ध्यान रखना। इतना कहकर अख्तरी बेगम उस बच्ची को लेने की इच्छा बताकर चली गई और कुछ समय के बाद औपचारिकताओं के साथ में उस बच्ची को गोद ले लिया गया। समय का पहिया धीरे धीरे चलता रहा। अच्छा खेलता परिवार हो गया। एक लड़का पहले से था अक्षय बाबू, अब ये बेटी भी आ जाती है और ये परिवार पूरा हो जाता है। बहन भाई के खेलने की कूदने की किलकारियाँ आसपास में गूंजने लगी और बहुत खुशी खुशी से ये सब परिवार में होता रहा और बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती रही। बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होता रहा। बेटी की उम्र उस समय 8 साल और बेटी की उम्र 12 साल, 4-5 साल का फर्क। दोनों बहन और भाई धीरे धीरे अटखेलियाँ लेते हुए बड़े होने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद जब दोनों बच्चे जवानी की दहलीज पर थे तो जो बेटा था उसके दिमाग में आने लगे कुछ गंदे ख्यालात और उन गंदे ख्यालातों को लेकर अक्षय बाबू अपनी बहन के साथ खेलते खेलते अक्सर हद पार कर जाया करता था। ऐसे में जो बहन है वो उसे कई बार डांट दिया करती थी और अक्षय बाबू उसको सॉरी बोलकर अब नहीं करूँगा ऐसा कहकर फिर खेल में लग जाया करता था। वक्त बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और ऐसे में एक दिन जब बहन नहा रही थी तो अक्षय बाबू ने चुपके से बाथरूम में नहाते वक्त उस बहन की पूरी वीडियो बना ली और नहाते वक्त की वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जब ये सब वाक़या हुआ तो उसको पता ही नहीं चला क्योंकि वो तो बेसुध नहा रही थी और बहन को पता ही नहीं था कि उसके साथ कभी उसके ही घर में इस तरीके की घटना हो सकती है, क्योंकि बहन भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन भाई के दिमाग में गंदे ख्याल कब आने लगे उस बहन को पता नहीं चला, ना ही माता पिता को कुछ पता चला। अब भाई ने एक दिन खेल खेल में उस बहन को वो वीडियो दिखा दी और कहा कि ये देखो तुम नहाते समय कितनी अच्छी लगती हो, तुम बिना कपड़ों के कितनी अच्छी लगती हो। जब बहन ने अपने भाई के मुंह से ये बातें सुनी, उसके मोबाइल में वो दृश्य देखा तो शर्म से उसकी गर्दन नीची हो गई और आंखें जमीन में गड़ गई। गुस्सा भी आया लेकिन वो भाई था, वो कुछ कर नहीं सकी और वो रोने लगी। उसने अपने भाई से कहा, भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। भाई तुमने ये अच्छा नहीं किया, भाई तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, भाई तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो। ऐसा कहकर उस बहन ने अपने भाई के हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, लेकिन भाई के दिमाग में तो शैतान था। उस शैतानी ख्यालों को लेके भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन अगर तुम कहती हो तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वक्त था सन 2021 का और जो बहन की वीडियो उसने बनाई थी उसको डिलीट करने के लिए उसने उसके सामने रख दी कुछ शर्तें, और शर्त ये थी कि मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें उसके लिए करना पड़ेगा एक समझौता और तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, तुम्हें मेरा इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी। और बहन ये सोच के कि शायद चलो अब भाई ने वीडियो तो बना ही लिया है, एक मुसीबत और ले लेती हूँ और इस तरीके से भाई मेरा वीडियो डिलीट कर देगा। लेकिन भाई वीडियो डिलीट करने की बजाय दूसरा वीडियो बनाने की तैयारी में था। बहन उस भाई के आगे मजबूर थी, बेबस थी। भाई जैसा कहता रहा बहन वैसा ही करती रही और भाई ने अपनी गंदी कामना को पूरा किया, उसके साथ पूरा शारीरिक अत्याचार किया, दुराचार किया, गंदा काम किया और फिर एक और वीडियो बना लिया। अब बहन ने कहा कि भाई ये वीडियो डिलीट कर दो, तो बोला कि नहीं अब ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, अब तो मैं तुम्हारा एक और नया वीडियो बना चुका हूँ, जो कुछ भी हमने अभी किया है उसका भी वीडियो बन गया है,
अब तुम देखो ये कितना अच्छा लगता है, तुम कितनी अच्छी लगती हो मेरे साथ ये सब करते हुए। और उसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। फिर तो ये काम रोज़ रोज़ का हो गया। जब भी उसको मौका लगता था, रात हो या दिन हो, जब अब्बू और अम्मी घर से बाहर चले जाते थे या फिर जब घर में कोई नहीं होता था या रात के वक्त, वो जाके अपनी बहन के साथ अपनी हवस पूरी कर लेता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अपने भाई की जुल्मों का शिकार ये बच्ची होती रही। एक दिन सन 2022 आ जाता है और उसके पेट में दर्द होता है। जब दर्द होने लगा तो उसने अपने माता पिता को बताया। माता पिता इस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टर परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि इस बच्ची के पेट में 2.5-3 माह का बच्चा पल रहा है, इसके गर्भ में बच्चा है, अब ये माँ बनने वाली है। माता पिता ने ये सब सुना तो वो घबरा गए और उन्होंने पूछा अपनी बेटी से, ये सब क्या है, किसका है, कैसे है? तो वो बच्ची कुछ भी बता नहीं सकी। माता पिता ने अंततः डॉक्टर से कहा कि आप इस बच्चे को दुनिया से विदा कर दीजिए, इस बच्ची के पेट में से इस बच्चे को हटा दीजिए, गर्भपात कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर बोला ये सब कानूनी अपराध भी है और बच्चा इस समय 3 माह से ज़्यादा का है। अगर मैं बच्चे को बेटी के पेट से निकालता हूँ तो गर्भ से निकालता हूँ तो बच्चे की भी जान जाएगी और माँ की भी जान मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। माता पिता एक निश्चय करते हैं। एक दिन माता पिता एक फैसला करते हैं, वो बच्ची को लेकर अपने घर चले जाते हैं और बच्ची के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। पाबंदियाँ इस कदर लग जाती हैं कि बच्ची का घर से बाहर जाना बंद हो जाता है और 9 महीने तक बच्ची घर में कैद रहती है। धीरे धीरे 9 माह का वक्त बीतता है और बच्ची के गर्भ में पल रहा बच्चा बड़ा हो जाता है और बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है। फिर वहाँ डॉक्टर से कहते हैं कि इस बच्ची के पेट में पल रहे बच्चे का जन्म कर दीजिए, लेकिन वो बच्चा जीवित नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चे को जहर का इंजेक्शन लगा के मार दीजिए। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल बेटी को जन्म दे सकता हूँ, बच्चे को जन्म दे सकता हूँ। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो एक बिटिया पैदा हुई और माता पिता ने कहा कि आप इस बिटिया को मार दीजिए, इस लड़की को मार दीजिए, हम भविष्य के लिए कोई भी मुश्किल नहीं लेना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा आप जाओ, चिंता मत करो, ये बच्चा हमारे पास रहेगा, आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के आश्वासन पर माता पिता अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाते हैं, उसके बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया और बच्ची की ज़िंदगी यूं ही मासूम सी दुखों में गुजरने लगी। बच्ची को बता दिया था कि तुम्हारा बेटा बेटी जो भी संतान ने जन्म लिया था वो एक बेटी थी और मरी हुई पैदा हुई थी, इसलिए अब तुम चिंता मत करो और शांति से रहो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन 6 जून 2023 का वक्त आता है, जिस समय अब्बू और अम्मी घर में नहीं थे और जो उसका भाई था अक्षय बाबू, वो फिर से वही हरकत करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब तो चूँकि सारी बात माता पिता को पता थी, इसलिए बहन गुस्से में थी और जैसे ही अक्षय बाबू चिल्लाता हुआ आता है अब्बू और अम्मी को, लेकिन उसे पता चलता है कि अब्बू और अम्मी तो घर में हैं ही नहीं, तो बस मौका पाकर वो अपनी बहन के पास पहुंच जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, बलात्कार करने की कोशिश करता है। लेकिन अब वो बेटी पुरानी वाली बेटी नहीं थी, मासूम नहीं थी, मजबूर नहीं थी। अब सारी बातें दुनिया के सामने आ चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे मेरी बहन के यहाँ ले जाओ। बेटी की जिद के आगे जब माँ बाप उसको उसकी बहन के यहाँ ले गए, उसकी बहन ने अपनी बड़ी बहन को सारी बातें बताई। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को लेके पुलिस थाने पहुँची और पिछले कई सालों से जो अत्याचार उसकी छोटी बहन के साथ हो रहा है, सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस बेटी की शिकायत पर, क्योंकि वो 16 साल की ही थी, उस पर कई धाराएं लगाती हैं, बलात्कार की धाराएं लगाती हैं, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न की धाराएं लगाती है और उसके बाद उस बच्चे को, जो लड़का उसका उत्पीड़न कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उसको जेल भेज देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो चीख, जो चिल्लाना उस बेटी ने उस दिन किया था, काश वो उसी समय चिल्लाने लगती जब अक्षय बाबू ने अपनी बहन के साथ पहली बार बदतमीजी की थी। जब उसने वो वीडियो बनाया था तभी शायद उसने उसका विरोध किया होता, उसकी बातों में नहीं आई होती, उसकी शर्तों के आगे नहीं झुकी होती, उसकी बातें नहीं मानी होती, तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता।
दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाने का मकसद इतना ही है कि हमको बाहर वालों से खतरा कम है, घर वालों से खतरा ज़्यादा है। घर में ही अगर भक्षक हो तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा, बेटियों की रक्षा कौन करेगा, बच्चों की रक्षा कौन करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कुछ अत्याचार या अन्याय हो रहा है तो उसको विरोध करिए, उसका विरोध करना सीखिए और बिल्कुल मत डरिए, कोई तो होगा जो आपकी मदद के लिए आगे आएगा। दोस्तों, दहशत की दुनिया में आज बस इतना ही। आप अपना कमेंट ज़रूर भेजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्थडे और एनिवर्सरी को मैं शुभकामनाएं दूं अपने वीडियोज़ में, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ और आप किस शहर से हैं और अपनी एनिवर्सरी की डेट मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दहशत की दुनिया।